Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from Siemens Group of Institution. बच्चे आज के सेशन में हम लोग एक न्यू चैप्टर को डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, जिस चैप्टर का नाम है सब डिवीजन ऑफ जर्नल। सब डिवीजन ऑफ जर्नल इज ऑल्सो नोन एज स्पेशल पर्पस बुक, या इसको हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। सब्सिडरी बुक्स इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये जो है बिजनेस कैश और क्रेडिट के लिए अलग अलग बुक को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। सब्सिडरी बुक्स इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू मैक्सिमम 8 ग्रुप। हालांकि दो जो इसमें है, बिल्स पेबल बुक, बिल रिसीवेबल बुक, इसका जनरली अब इतना यूज नहीं है। अब आजकल के सिलेबस में इसको साइड कर दिया गया है। लेकिन आप ये समझ लो कि जब टैक्स की बात आएगी तो इसमें 8 नाम आएगा। 8 नाम कौन कौन सा आएगा ये समझ लो कि एक बुक जो है वो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन के लिए मेंटेन करता है, जिसको कि हम लोग कैश बुक कहते हैं। रिमेनिंग 7 बुक हुआ। 7 बुक में 4 बुक तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। कौन कौन? परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। तो ये गुड्स से रिलेटेड हो गया 4 बुक। एक हो गया कैश बुक 5। और छठा जो है वो कहता है आपको जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल कहते हैं। ध्यान से सुनना कि जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एवब 7 बुक में नहीं हुआ, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक मेंटेन किया जाता है उसी को जनरल जर्नल या जर्नल प्रॉपर बुक भी कहा जाता है। तो इस तरह से सब्सिडरी बुक्स को क्लासिफाई किया गया है। लेकिन याद रखना कि सब्सिडरी बुक्स सिर्फ और सिर्फ वही व्यापारी इस तरह के बुक को मेंटेन करते हैं जिसका ट्रांजैक्शन लार्ज स्केल पर है। छोटा मोटा व्यापारी इसको मेंटेन नहीं करेंगे। बहुत सारे राइटर इसको इस तरह से भी कहे हैं कि सब्सिडरी बुक्स मतलब जर्नल का भी काम करता है और लेजर का भी। यानी सब्सिडरी बुक्स इज अ जर्नल एज वेल एज क्या, लेजर। यानी जब सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करेगा तो उसको अलग से ना तो जर्नल एंट्री बनाने की आवश्यकता होगी और ना ही लेजर बनाने की आवश्यकता होगी। तो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय कैश बुक। तो 2 लाइन का डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। इसको लिखिए तो सब्सिडरी बुक्स रेफर्स टू द जर्नल meant for a special transaction for all similar nature। एक लाइन इसको भी लिख सकते हैं कि सब्सिडरी बुक्स इज ऑल्सो नोन एज सब डिवीजन ऑफ जर्नल और स्पेशल पर्पस बुक। इट इज डिवाइडेड इनटू मैक्सिमम 8 ग्रुप। नेमली फर्स्ट लिखेंगे कैश बुक, और इसमें अगर आप इसको एक लाइन में समझने की कोशिश करेंगे तो वो बच्चे इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि कैश बुक ऐसे लिखेंगे, ये हो गया कैश बुक, और इसको टू बी मेंटेन थोड़ा एक लाइन इसी में लिख लेंगे, इसका मीनिंग भी आपको यहां पर हो जाएगा। टू बी मेंटेन only for cash transaction। टू बी मेंटेन, देखिए समझ में आया कि कैश बुक सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए मेंटेन किया जाता है। किसके लिए? तो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन के लिए। सेकंड लिखेंगे परचेज बुक, और परचेज बुक जो मेंटेन किया जाता है वो ओनली फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। कोई भी सामान अगर आप उधार में खरीद रहे हो तो उसके लिए जो बुक हम मेंटेन करते हैं उस बुक को ही हम लोग कहते हैं परचेज बुक। अब निश्चित रूप से खरीदा हुआ सामान, अगर हम परचेज का डिफिनेशन क्या बताए थे कि जो भी सामान हम खरीद लिए लेकिन किसी कारणवश मुझे वो डिफेक्टिव गुड्स आ गया, या जो डिमांड किए थे, जो परचेज की कोशिश किए थे कि हमको इस तरह के प्रोडक्ट चाहिए और वो प्रोडक्ट नहीं दिया, कोई अनदर प्रोडक्ट दे दिया। सपोज करो 500 पीस हम लक्स साबुन मंगाए लेकिन उसमें वो 10 पीस लाइबॉय दे दिया, अनदर प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे? मेरा तो भी लक्स का है, हम उसको क्या रिटर्न कर देंगे। या यूं कहो कि अगर वो 500 पीस लक्स साबुन ही लिया लेकिन उसमें वेस्टेज है, उसमें डिफेक्टिव है, तो हम क्या करेंगे? मुझे तो पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा फ्यूचर डेट में, क्योंकि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है।
ठीक है, तो मुझे पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो हम इस तरह से कहते हैं कि भैया ये सामान आप वापस ले लो। तो उसके लिए जो बुक मेंटेन करते हैं उसी को कहते हैं परचेज रिटर्न बुक। और परचेज रिटर्न बुक इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न ऑफवर्ड बुक। नेक्स्ट सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। नेक्स्ट बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, जो बिल के माध्यम से ट्रांजेक्शन करता है उसके लिए मेंटेन किया जाता है। हालांकि अभी कुछ समय से ये सिलेबस में से साइड कर दिया गया, रूट राइटर के द्वारा इसको हटा दिया गया। फिर से समझ लो, कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल रिसीवेबल बुक। अब ये कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन मतलब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन एवं 7 बुक में जिसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, फॉर एग्जांपल बैड डेट्स, डिस्काउंट। तो अगर किसी कस्टमर से चेक हम रिसीव किए बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डेट, तो हम क्या करते थे, चेक इन हैंड अकाउंट टू राहुल। अगर राहुल से हम चेक रिसीव कर रहे हैं और उस चेक को अगर हम सेम डेट में बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं तो बच्चों उसका एंट्री हम लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन में पढ़े हैं ये चीज, तो वो होता है चेक इन हैंड। और अगर उसी चेक को हम सेम डेट में लिए उसी दिन बैंक में क्या किए, डिपॉजिट किए, तो वहां पर बैंक इज द रिसीवर, दैट इज बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। ये चीज हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो चेक इन हैंड अकाउंट दिया टू राहुल, तो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन है वो किस में जाएंगे, जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर और जनरल जर्नल दोनों नाम लिख लो। कैश बुक, इसका बेसिक चीज समझ लो, ये क्या होता है। सबसे पहला इसको लिखेंगे, इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको आप लिख लेंगे टैक्स दिएंगे। सिंपल या सिंगल भी इसको कहा जाता है, सिंपल कॉलम कैश बुक। सेकेंड डबल कॉलम या 2 कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। ये 3 तरह के होते हैं, कैश एंड बैंक कॉलम, ये एक हो गया। दूसरा हुआ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। और तीसरा हुआ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। तो ये 2 हो गया, ये जो टाइप्स है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और थर्ड में हम लिखते हैं 3 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक। और फोर्थ में लिखते हैं पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक। इस तरह से हम इसको डायग्रामेटिकली समझ लेंगे, अच्छा रहेगा। तो कैश बुक बेसिक इसका मीनिंग कहता है यही कि कैश बुक इज द मेंटेन फॉर ओनली कैश ट्रांजेक्शन। और बच्चे कैश का 2 ही नेचर होता है, सभी कोई जानते हैं, या तो रिसिप्ट होता है या तो पेमेंट होता है। तो कैश बुक इज डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। Left hand side is called receipt side and right hand side is called क्या, पेमेंट। इसी कॉन्सेप्ट पर आप बनाओगे, जिसको हम लोग आगे डिस्कशन भी करेंगे। समझ में आया कि कैश बुक इज डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स। हम लोग अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग पढ़े हैं कि जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है उसका 2 इफेक्ट एटलीस्ट होना ही चाहिए, एक डेबिट के लिए, दूसरा क्रेडिट के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कैश पेड टू राम, तो राम अकाउंट दिया टू कैश, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, तो कैश अकाउंट दिया टू श्याम। तो आप देखोगे कि एक कैश और दूसरा क्या, राम, एक श्याम तो दूसरा क्या, कैश। तो जब भी आप कैश बुक बनाओगे तो कैश बुक इज अ जर्नल एज वेल एज लेजर, ये जर्नल भी है और लेजर भी है। तो कैश बुक इज मेंटेन ओनली फॉर कैश ट्रांजैक्शन। It is divided into 2 sides, left hand side and right hand side. Left hand side is called debit side, that is receipt side, and credit side is called payment side. अब और इसमें और डिटेल पढ़ोगे तो कैश बुक के डेबिट में आप देखते होंगे, जब हम लोग लेजर पढ़े हैं अभी कुछ दिन पहले,
कि क्या कॉन्सेप्ट था कि भैया अगर कैश अकाउंट बना रहे हो, कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पर ये नहीं कहता है कि लेजर की तरह पोस्टिंग फिर टोटलिंग फिर क्या बैलेंसिंग, लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो आप कैश बुक में भी टू और बाय का यूज करते हो। हालांकि कैश बुक और कैश अकाउंट बोथ आर डिफरेंट। कैश अकाउंट सिर्फ कैश का बैलेंस शो करता है, बट कैश बुक जो है कैश और बैंक का भी बैलेंस शो करता है। कैश अकाउंट में 8 कॉलम होते हैं क्योंकि वो लेजर का पार्ट है, ये सब्सिडी बुक्स का पार्ट है। कैश बुक लेजर है तो सिर्फ लेजर का ही काम किया जाएगा, बट सब्सिडी बुक्स में आप जनरल भी काम कर सकते हो और लेजर का भी काम कर सकते हो। कैश अकाउंट का कोई सेपरेट टाइप्स नहीं है, बट कैश बुक का सेपरेट टाइप्स है। कैश अकाउंट स्मॉल स्केल पर, जिसका बिजनेस क्या है स्मॉल स्केल है, ठीक है, वो कैश अकाउंट मेंटेन करते हैं, लेजर मेंटेन करते हैं, लेकिन जिसका लार्ज स्केल बिजनेस है कैश बुक मेंटेन करेगा। अगर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कैश अकाउंट एंड क्या कैश बुक, इज दैट क्लियर? ठीक है, हाँ, कैश बुक का जो बैलेंस है वो आपको एक साथ कैश का भी और क्या बैंक का, जैसे अभी आप देखिए यहाँ पर ना डबल कॉलम कैश बुक, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, या तो कैश बैंक का बैलेंस आप देख सकते हो, कैश का भी और क्या बैंक का भी। डबल कॉलम मतलब कैश का भी और डिस्काउंट, हालांकि डिस्काउंट का बैलेंस नहीं होता है, डिस्काउंट का टोटलिंग होता है। तो टोटल डिस्काउंट अलाउड कितना हुआ, टोटल डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ, आप उसी के बेसिस पर ट्रायल बैलेंस में डायरेक्ट आप पोस्ट कर सकते हो कैश बुक से। इसके लिए अलग से लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं। तो एक्सेस ऑफ फाइनली जब हम कैश बुक बनाते हैं तो उसके बाद हम यही देखते हैं कि कैश बुक को प्रिपेयर करने के बाद इसका मोटिव क्या है। तो मोटिव है, पहले मोटिव से पहले ये समझ लो कि कैश बुक इज स्टार्टेड फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश बुक जब भी बनाना स्टार्ट करते हैं तो बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, जो प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर का जो भी बैलेंस होगा, सीडी से क्या करेंगे बीडी। तो इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक एंड एंडिंग विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो the main purpose of preparing a cash book is to find out the closing balance of cash in hand or cash at bank. कैश बुक बनाने का जो मेन पर्पस है, जो मेन टारगेट है, मेन गोल है, वो यही है कि आप कितना रिसीव किए और कितना पेमेंट किए, उसको रिसीव पेमेंट करने के बाद आपके पास में, आपके मतलब बिजनेस के पास में कितना कैश बच गया, इसकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम लोग कैश बुक बनाते हैं। तो बेसिकली कैश बुक का जब हम फॉर्मेट की बात करेंगे, पहले हम सिंगल कॉलम कैश बुक समझेंगे। तो सिंगल कॉलम कैश बुक, इसी में सिर्फ अमाउंट का कॉलम क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो फॉर्मेट ऑफ कैश बुक देखो, तो चूंकि ये टी शेप में बनता है, किस शेप में बनता है ये हो गया कैश बुक। और सिंपल जैसे ही आपके पेज पर है, आप पेज को उसको दो बराबर भागों में बांट दो, आ गया टी शेप। तो दो इक्वल पार्ट में बांट दो इसको। अब देखो यहां पर कितना है, सिंगल कॉलम बना रहे बच्चे, याद रखना कैश बुक विद सिंपल कॉलम। तो अब देखो अमाउंट हो गया, सिंगल कॉलम कैश बुक में लेफ्ट में अगर 5 हुआ तो राइट में भी क्या होगा 5 होगा। तो इस तरह से टोटल कॉलम जो होगा कैश बुक में 10 कॉलम होगा। सिंगल कॉलम कैश बुक में, डबल में जो 10 था वो दोनों साइड एक एक अमाउंट का कॉलम बढ़ जाएगा, 12 हो जाएगा। ट्रिपल कॉलम होगा तो उसमें 14 कॉलम हो जाएगा। कैसे वो देखिए, सबसे फर्स्ट ये तो डेबिट साइड हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा क्रेडिट। अब यहां पर जो फर्स्ट कॉलम होगा बच्चे वो होगा डेट का, रिसिप्ट। आप पर्टिकुलर की जगह रिसिप्ट पेमेंट भी लिख सकते हो, लेजर भी ये नहीं लिख सकते हो, लेजर में नहीं, ठीक है। तो चूंकि ये कैश है इसमें पर्टिकुलर भी लिख सकते हो, बहुत सारे राइटर इसको पर्टिकुलर भी लिखा है, लेकिन आप समझने के लिए लेफ्ट में रिसीव कर दो और राइट में पेमेंट। यहां पर वाउचर नंबर, यहां पर होता है एलएफ, यहां होता है अमाउंट। अब ये भी डिफरेंस है कि आप लेजर जब बनाओगे, कैश अकाउंट बनाओगे, तो कैश अकाउंट में हम लोग जेएफ का यूज करते हैं, जनरल फॉर्मेट, लेकिन इसमें कैश बुक में एलएफ का लेजर फॉर्मेट यूज करते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर डेट, पेमेंट, और यहाँ हो जाएगा वाउचर नंबर, यहाँ हो जाएगा एलएफ, और यहाँ हो जाएगा, इस तरह से इसका फॉर्मेट है। तो कैश बुक को आप देख सकते हो कि कैश बुक इज डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में मतलब ईच साइड 5 कॉलम। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया कैश बुक में, सिंगल कॉलम कैश बुक में 10,
डबल होगा तो 2 अमाउंट, देखो यहाँ अमाउंट का कॉलम है ना, ये अमाउंट बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा, एक इधर भी और एक इधर भी। और जब ट्रिपल होगा तो 3 अमाउंट का कॉलम इधर और 3 अमाउंट का कॉलम इधर। और एक इसमें और चीज है, टू और वाई का यूज करते हैं। इस तरह से आपका फॉर्मेट हो जाएगा। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।